Student, today we will continue theme first from the beginning of time. Students, I had you explain already the story of early human, the human evolution, early human ways of obtaining food, early human from trees to cave and open air sites and making tools. Now we start our topic modes of communication, language and art. Among living beings, it is human alone that have a language. लिविंग बींग्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग था वो अपनी डिफरेंट लैंग्वेज या ह्यूमन के तरह ही लैंग्वेज उसकी भी अपनी एक अलग लैंग्वेज थी. देयर आर सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट होमिनिड्स लैंग्वेज इन्वॉल्व गेस्चर और हैंड मूवमेंट. जो उसकी लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से डेवलपमेंट हुआ. जैसे फर्स्ट पॉइंट जो होमिनॉइड्स था उसने जो अपनी लैंग्वेज को अपने हाव भाव या हाथ के मूवमेंट से अपने आप बात को कहता था. दैट स्पोकन लैंग्वेज वॉज प्रेसिडेड बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग. और उसके बाद उसने अपनी लैंग्वेज को वोकल के द्वारा या बोल कर, सिंगिंग कर, गा कर या उसको हमिंग करके अपनी बात को कम्युनिकेट किया. थर्ड, दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली begin with calls like the ones that have been observed among primates. उसके बाद उसने अपनी स्पीच को कॉल या बुलाकर या बोल कर करना स्टार्ट किया जो कि प्राइमेटीज के बीच में भी देखी जा सकती है. ह्यूमन may have possessed a small number of speech sound in the initial stage. Gradually these may have डेवलप्ड इनटू लैंग्वेज. धीरे धीरे वो लैंग्वेज में परिवर्तित हो गई. व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज, कब जो लैंग्वेज है या भाषा बोलने वाली भाषा का कब प्रादुर्भाव हुआ, कब से वो आई. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलिस हैड सर्टेन फीचर्स विच वुड हैव मेड इट. उसकी कुछ अपनी विशेषताएं थी जो उसके द्वारा बनाई गई थी जो उसको बोलने में संभव होती थी. दस लैंग्वेज में हैव डेवलप्ड द अर्ली एज सेकंड माया. द इवोल्यूशन ऑफ वोकल ट्रैक was equally important. This occurred around 200,000 years ago. It is more specifically associated with modern humans. और इसके बाद वो modern human से associated है. A third suggestion is that language developed around the same time as art. That is around 40,000 35,000 years ago. The development of spoken language has been seen as closely connected with art, since both are media for communication. जो ये लैंग्वेज थी बोलने की ये हमें क्लोजली कनेक्ट करती है मीडिया से. आपको इस पिक्चर में भी शो किया गया केव पेंटिंग एट अल्तामीरा में जो वहाँ की सीलिंग पर उनकी छत के ऊपर ये पेंटिंग बनाई हुई है. 100 of paintings of animal done between 30,000 and 12,000 years ago have been discovered in the caves of Laxus and Chavit, both in France and Altamira in Spain. These include depictions of bison, horse, ibex, deer, mammoths, rhinos, lions, bears, panthers, hyenas and owls. इन सब की पेंटिंग इसमें दर्शाई गई है. More questions have been raised that answered regarding these painting. बहुत सारे क्वेश्चंस इन पेंटिंग से रिगार्डिंग हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि वाई डू सम एरियाज ऑफ केव हैव पेंटिंग्स एंड नॉट अदर्स. केव पेंटिंग्स पर इनको कुछ एरियाज में ही क्यों पेंटिंग की गई है और दूसरी जगह पर नहीं. वाई वर सम एनिमल्स पेंटेड एंड नॉट अदर.
कुछ ही ये जानवरों को ही पेंट किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं किया गया है? Why were man painted both individually and in groups, whereas women were depicts in only in group? क्यों पेंटिंग्स को इंडिविजुअली दिखाया गया है या ग्रुप में, या जहाँ उसमें सिर्फ वुमेन्स को ही दर्शाया गया है ओनली ग्रुप्स में? Why were man painted near animals but never women? एनिमल्स के नज़दीक वुमेन, एनिमल्स को के नज़दीक सिर्फ मैन को दिखाया गया है, वुमेन को क्यों नहीं? Why were groups of animals painted in sections of caves where sounds carried well? Several explanations have been offered. One is that because of the importance of hunting, the painting of animals were associated with rituals and magic. The act of painting could have been a rituals to ensure a successful hunt. Another explanation, और दूसरा explanation ये है कि offered is that these caves were possibly meeting place for small groups of people or location for group activities. हो सकता है ये जो caves है ये कुछ group activities या special occasions पर या का ये लोकेशन हो, यहाँ पर स्मॉल ग्रुप्स ही आपस में मिलते हों. दीज ग्रुप्स कुड शेयर हंटिंग टेक्निक्स एंड नॉलेज, और इस ग्रुप्स में के द्वारा ही हंटिंग टेक्निक्स या नॉलेज दिया या ज्ञान दिया जाता हो. वाइल पेंटिंग एंड एनग्रेविंग सर्व एज द मीडिया फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लाना चाहते होंगे. The above account of early societies has been based on archaeological evidence. Clearly, there is much that we still do not know. अभी तक भी आर्कोलॉजिस्ट को ये क्लियर प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान सके हैं, और क्या उनका एग्जिस्टेंस है, सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट है क्या नहीं. Can one learn anything about past societies from present day hunter gatherer? This is a question as well we will address in the next section. Next is early encounter with hunter gatherers in Africa. The following is an account by a member of an Africa pastoral group about its initial contact in 1870 with the Kongshung, a hunter gatherer society living in the कालाहारी डेजर्ट. जो एक हंटर गैदर्स वो कालाहारी सोसाइटी कालाहारी डेजर्ट में रहते थे. वैन ही केम इनटू इट, जब वो इस एरिया में आए तो उन्होंने कोई स्ट्रेंज फुटप्रिंट जो सैंड के ऊपर बने हुए थे वो देखे. वहाँ पर उन्होंने वंडर्ड किया. लोग जो वहाँ पर किन लोगों के वो प्रिंट बने हुए थे वो पहले तो वो डर गए, फिर उन्होंने वहाँ चारों तरफ देखा. वी फाउंड देयर विलेज, वहाँ पर देखा उन्होंने कि वहाँ पर एक गांव है, और जल्दी ही उन्होंने स्ट्रेंजर कमिंग उनके पास आने लगे और कुछ झाड़ियों में छिप गए. वी सैड, हमने कहा ओ दिस इज़ गुड, ये बहुत अच्छा है. दिस पीपल आर अफ्रेड ऑफ अस, ये लोग हाँ शायद हमसे डर रहे होंगे. दे आर वीक एंड वी कैन ईजीली रूल ओवर दैम, ये बहुत वीक है और हम इनके ऊपर ईजीली शासन कर सकते हैं. सो वी जस्ट रूल दैम, और उस तरह से हमने उनके ऊपर शासन किया. देयर वॉज नो किलिंग और फाइटिंग, उनके बीच में कोई फाइटिंग और कोई मारपीट नहीं हुई. यू विल रीड मोर अबाउट एनकाउंटर विद हंटर गैदर्स इन थीम 8 and 10. थीम 8 और 10 में और आप इन हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ोगे.